विजय लक्ष्मी पंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थीं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विजय लक्ष्मी पंडित ने अपना अमूल्य योगदान दिया। इनका जन्म 18 अगस्त 1900 को गांधी नेहरू परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा मुख्य रूप से घर में ही हुई। 1921 में उन्होंने काठियावाड़ के सुप्रसिद्ध वकील रणजीत सीताराम पंडित से विवाह कर लिया। गांधीजी से प्रभावित होकर उन्होंने भी आज़ादी के लिए आंदोलनों में भाग लेना आरंभ कर दिया। वो हर आंदोलन में आगे रहती, जेल जाती, रिहा होती और फिर आंदोलन में जुट जाती। उनके पति को भारत की स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे आंदोलनों का समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार करके लखनऊ की जेल में डाला गया। वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, जिनकी पुत्री इंदिरा गांधी लगभग 13 वर्षों तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। श्रीमती विजय लक्ष्मी ने 1952 में ग्रामीण सभ्यता व संस्कृति से परिचय हेतु राजस्थान के बाड़मेर जिले के सांस्कृतिक गांव बिसानिया में मालानी दैलुओं की धारणी का ऐतिहासिक दौरा किया था। ब्रिटिश राज के दौरान किसी कैबिनेट पद पर रहने वाली प्रथम महिला विजयलक्ष्मी पंडित ही थीं। 1937 में उनका निर्वाचन यूनाइटेड प्रोविंसेस के विधानमंडल में हुआ तथा उन्हें स्थानीय स्वप्रशासन एवं जन स्वास्थ्य विभाग में मंत्री बनाया गया। पहले वे 1939 तक तथा बाद में 1946 से 1947 तक इस पद पर रहीं। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात वे राजनयिक सेवाओं का हिस्सा बनी तथा उन्होंने विश्व के अनेक देशों में भारत के राजनयिक के पद पर कार्य किया। 1946 से 1968 के मध्य उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया। इस दौरान 1953 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया और वे इस पद पर आसीन होने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी। 1962 से 1964 तक वे महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद रहीं। 1979 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया 1958 एवं द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस ए पर्सनल मेमोए उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। राजनैतिक जीवन विजय लक्ष्मी पंडित की पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनैतिक थी और इसलिए श्रीमती पंडित में भी राजनीति के लिए उत्साह था। इस कारण वो राजनीति में शामिल हो गई। जब देश में भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हुआ और उसके तहत 1937 में कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित भारत की संविधान सभा की सदस्य भी थी और उन्होंने 1952 में चीन जाने वाले सद्भावना मिशन का नेतृत्व भी किया। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित आजादी के बाद 1962 से 1964 तक महाराष्ट्र की गवर्नर भी रही। उन्होंने 1964 में फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर लोकसभा में पहुंची। आजादी में योगदान श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने अपने पति के साथ आजादी के आंदोलन में भाग लिया और इसके लिए उनको कई बार जेल जाना पड़ा। वो हमेशा राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रही। सन 1940 से 1942 अक्वे ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के पद पर भी रही। महिलाओं के लिए कार्य विजय लक्ष्मी पंडित के पति का 1944 में निधन हो गया, किंतु उन्हें और उनकी बेटियों को संपत्ति पर से बेदखल कर दिया गया और पूरी संपत्ति पर उनके पति के भाई ने कब्जा कर लिया। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने महिलाओं का अधिकार दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया और उनकी ही मेहनत से आजादी के बाद महिलाओं को अपने पति और अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। विधानसभा की सदस्य 1937 के चुनाव में विजयलक्ष्मी उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य चुनी गईं। उन्होंने भारत की प्रथम महिला मंत्री के रूप में शपथ ली। मंत्री स्तर का दर्जा पाने वाली भारत की वो प्रथम महिला थीं। द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होने के बाद मंत्री छोड़ते ही विजयलक्ष्मी पंडित को फिर बंदी बना लिया गया। जेल से बाहर आने पर 1942 के भारत छोड़ो
आंदोलन में वे फिर से गिरफ्तार की गईं, लेकिन बीमारी के कारण 9 महीने बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया। 14 जनवरी 1944 को उनके पति रणजीत सीताराम पंडित का निधन हो गया। भारत की राजदूत। वर्ष 1945 में विजयलक्ष्मी पंडित अमेरिका गईं और अपने भाषणों के द्वारा उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में जोरदार प्रचार किया। 1946 में वे पुनः उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य और राज्य सरकार में मंत्री बनी। स्वतंत्रता के बाद विजयलक्ष्मी पंडित ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया और संघ में महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष निर्वाचित की गईं। विजयलक्ष्मी पंडित ने रूस, अमेरिका, मेक्सिको, आयरलैंड और स्पेन में भारत के राजदूत का और इंग्लैंड में हाई कमिश्नर के पद पर कार्य किया। 1952 और 1964 में वे लोकसभा की सदस्य चुनी गईं। वे कुछ समय तक महाराष्ट्र की राज्यपाल भी रही थीं। गांधी जी का प्रभाव। जब वर्ष 1919 में महात्मा गांधी आनंद भवन में आकर रुके तो विजयलक्ष्मी पंडित उनसे बहुत प्रभावित हुईं। इसके बाद उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। इसी बीच 1921 में उनका विवाह बैरिस्टर रणजीत सीताराम पंडित से हो गया। आंदोलन में भाग लेने के कारण विजयलक्ष्मी पंडित को 1932 में गिरफ्तार भी किया गया। गांधी जी का प्रभाव विजयलक्ष्मी पंडित पर बहुत ज्यादा था। वो गांधी जी से प्रभावित होकर ही जंग-ए-आजादी में कूद पड़ी थीं। विजयलक्ष्मी पंडित हर आंदोलन में आगे रहती, जेल जाती, रिहा होती और फिर से आंदोलन में जुट जाती। निधन। विजयलक्ष्मी पंडित देश विदेश के अनेक महिला संगठनों से जुड़ी हुई थीं। अंतिम दिनों में वे केंद्र की कांग्रेस सरकार की नीतियों की आलोचना करने लगी थीं। वर्ष 1990 में विजयलक्ष्मी पंडित का निधन हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।